बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में शादोबाद और खुशबाश रखे, सेहतमंद रखे। आज हम आपके साथ रक्का मसूर दाल की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। इसके लिए हमने 1 पाव मसूर दाल ली है, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, एक दरमियाने साइज़ का प्याज काट लेंगे। इसके अलावा ये ग्राइंड किए टमाटर है। और मसालों में हमने 1 चम्मच सूखा धनिया, एक आधा चम्मच कुटी लाल मिर्च और पिसी लाल मिर्च आधा चम्मच, और आधी चम्मच हल्दी और आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा लिया है। तो पहले प्याज को पतला पतला काट लेते हैं। प्याज हल्का ब्राउन हो गया है। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेते हैं। थोड़ी देर इसको भुनेंगे। अब ये ड्राई मसाले ऐड कर देते हैं। प्याज लहसुन अदरक के पेस्ट को अच्छे से भून लिया है। अब इसमें ग्राइंड किए टमाटर ऐड करते हैं। आप यहाँ पे 2 दरमियाने साइज़ के पके हुए टमाटर ऐड कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं कि मसाला कितने अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें दाल को ऐड करके भुनेंगे। दाल अच्छे से भून चुकी है। इसमें 2.5 गिलास पानी ऐड करते हैं ताकि दाल गल जाए। अब हम इसमें हस्बे जायका या 1 टीस्पून नमक की डाल देते हैं। ढाप दीजिए। 10 से 15 मिनट में दाल अच्छे से तैयार हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं हमारी दाल कितने अच्छे से पक रही है। अब हम इधर साथ ही एक ज़बरदस्ती मज़ेदार चटनी बना लेते हैं। दाल हमारी तैयार हो रही है, बस तकरीबन पकने ही वाली है। हम इसके लिए चटनी बनाने के लिए हमने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए, हरा धनिया, 3 हरी मिर्चें, पुदीना और लहसुन। ये ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो डालें, नहीं तो आप छोड़ दें।
ये थोड़ा सा धनिया और मिर्ची हम गार्निश के लिए रखते हैं ताकि दाल पे आखिर में उसको सजावट के लिए। अब हम आम का छिलका उतार लेते हैं और उसको छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। एक ग्राइंडर जग लेंगे, उसमें हरा धनिया, मिर्चें, कच्चा आम, प्याज, लहसुन, ये सूखा तिम्बर है, ये ज़रूरी नहीं आप डालें, आपके पास है तो आप डाल दें, नहीं तो स्किप कर दें। पुदीना, आधी चम्मच हस्बे जायका नमक डाल दीजिए, 1 चम्मच जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च और एक नींबू इसमें आधा डालेंगे, इससे चटनी का कलर ख़राब नहीं होता। अब हम इसे पीस लेते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए। चटनी हमारी ग्राइंड होगी, इसे अब निकाल लेते हैं। दाल भी तैयार हो गई है। इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, हरा धनिया और हरी मिर्चें मिक्स कर लेते हैं। प्यारी खुशबू आ रही है दाल की। आप देख सकते हैं इसका कैसी है।